नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी आप सबके बीच कहानी लेके आई हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है। आज की कहानी है बुजुर्ग पिताजी की जिद। हमारे बुजुर्ग पिताजी जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू हड़बड़ा रही थी। कोई बुजुर्ग को अलग कमरा नहीं देता, लेकिन हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया है। एसी टीवी सब उनके कमरे में सुविधाएं लगा रखी है। नौकरानी भी दे रखी है, लेकिन पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है। 70 साल की उम्र में सठिया गए हैं। पिता कमजोर और बीमार है। जिद कर रहे हैं तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ। पिताजी की इच्छा पूरी करना उसके स्वभाव में था। अब पिताजी की चारपाई बरामदे में भी आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिताजी अब टहलते टहलते गेट तक चले जाते। कुछ देर लान में भी टहलते और अपने नाती पोतों के साथ खेलते, बातें करते, हंसते और बोलते मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीज़ें भी लाने को फरमाइश करते। खुद खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था। दादा मेरी बाल फेंको गेट में प्रवेश करते हुए नितेश ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनी तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा। अंशुल, बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। पापा, दादा रोज हमारी बाल उठाकर फेंकते हैं। अंशुल भोलेपन से कहा। क्या? निकेत ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। पिता, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थीं। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को अंशुल और पासी का साथ मिल जाता है। पिता कहे जा रहे थे और नितेश सोच रहा था, बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? हर हर बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने नाती पोते बेटे बहू को देखना चाहता है। अलग कमरा दे देना, सुख सुविधा दे देना ही ज़्यादा नहीं है। वो उनको अपने परिवार का टानिक मिलता रहे, वो वैसे ही खुश रहेंगे। हर वक्त हर हाल में अवश्य रखना चाहिए। यह वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन उनके फल बहुत मीठे हैं और उनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं। उनकी छाँव की बदौलत ही आज हम खड़े होके बातें कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपनों के लिए, अपने लिए। कहानी कैसी लगी? अगर आप भी अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रेम करते होंगे तो कहानी दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।